वेलकम बैक नाज़रीन। और अब जो सेगमेंट है हमारा, उसमें हम इस हवाले से बात करेंगे कि जैसे प्रेगनेंसी के हवाले से जब हम देखते हैं तो स्मोक जो है, क्योंकि आम इंसान के लिए बहुत ख़तरे वाली चीज़ है। और आपको पता है जिस तरह से हमारा क्वालिटी इंडेक्स जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़तरनाक है और हम पूरी दुनिया में नंबर 1 नंबर टॉप पे हैं, तो ये दिन ब दिन मज़ीद बढ़ता जा रहा है। तो जो आम हामला खातून होती है प्रेगनेंसी के दौरान, उसको क्या दुश्वारियाँ पेश आ सकती हैं, माँ और बच्चे के ऊपर क्या असरात होते हैं इसके स्मोक के, आज इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। और आपके घर में कोई भी ऐसी हामला खातून है, कोई भी ऐसी बेटी है, आपकी बहू, तो मैं चाहूँगी ख़ास तौर पे ये शो आप लोग देखें ज़रूर, ये सेगमेंट ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको काफ़ी आगाही हो सकेगी और आप उस प्रिकॉशंस जो है उसको तरीके से कर सकेंगे। तो हमारे पास जिनको हमने मदऊ किया है वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर शम्सा हुमायूं, एक्स वीसी प्रो वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी से, सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मेडिकल वुमेन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान से। तो ये हमारे पहले भी शो पे आ चुकी हैं, आज भी आपकी रहनुमाई के लिए हमने इनका वक्त मदऊ किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है शम्सा जी? Thank you so much for inviting me here and about a very important public health issue. आपको पता महीना एक तो ये कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम हो रहा होता है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, और उसके अलावा इस तरह से जो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर बिल्कुल नज़रसानी नहीं की जाती, इनको देखा नहीं जाता। और मुझे लगता है स्मोक जब आम इंसान के लिए इतना डेंजरस है, तो जो हामला खातून हैं उनके लिए कितना डेंजरस होता होगा। ज़रा स्मोक के बनने का एक प्रोसेस जो है वो पहले आम देखने वाले को बता दीजिएगा कि बनती कैसे है, ये होती क्या है और इसके क्या नुकसान होते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत इम्पॉर्टेंट आपने एस्पेक्ट इसका मेरे से पूछा है। स्मोक बेसिकली बनता है स्मोक और फॉग, इसको मिला के हम कहते हैं स्मोक। स्मोक के अंदर क्या चीज़ है, एक पार्टिकुलेट मैटर आप रोज़ पढ़ते होंगे, 10 है, 2.5 है, फिर आप पढ़ते हैं इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है, फिर इसके अंदर सल्फ़र डाइऑक्साइड है और ओजोन है। तो ये सब चीज़ें मिलके बना देती हैं आपकी स्मोक। अब स्मोक के अंदर जो सबसे डेंजरस चीज़ है वो गैसेस, तो जो मैंने कही हैं, नाइट्रेट्स, सल्फ्यूरिक, ये सब तो है ही, लेकिन जो पार्टिकुलर मैटर हैं ये हैं सस्पेंडेड, लिक्विड और सॉलिड। और इसके अंदर क्या होता है जो हमारी बॉडी के लिए हैज़र्डस है, ये जो ब्लैक धुआं या सूट जिसको कहते हैं, इसके अंदर वो होता है। फिर इसके अलावा इसके अंदर 4 तरह की हैवी मेटल्स हैं, जिसमें कैडमियम है, आर्सेनिक है, लेड है, मरकरी है, जो कि बहुत ही नुकसानदेह हैं इंसानी जिस्म के लिए। तो ये काला धुआं और ये मरकरी, ये सब चीज़ें कहाँ से इसके अंदर जनरेट हो जाती हैं? ये सारी चीज़ें जो हैं, इन पार्टिकुलेट मेटल्स को जब हम नाम लेते हैं 10 या 2.5, जो 10 है वो तो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को नुकसान पहुंचाता है। सबसे डेंजरस है 2.5, जो आपके लंग्स के अंदर, आपके बाकी ऑर्गन्स के अंदर जा सकता है, क्योंकि वो इतना छोटा होता है। 2.5 माइक्रोमीटर उसका साइज़ है, तो इसके साइज़ से, इसको पार्टिकुलेट मैटर का साइज़ से हम डिटरमिन करते हैं। अब ये आता कहाँ से है? सबसे जो मेन दुनिया के अंदर है, जैसे कि पहले चाइना में था बहुत ज़्यादा स्मॉग, ये आपकी जितने व्हीकल्स हैं जो धुआं छोड़ते हैं, गाड़ियाँ, जितने ज़्यादा व्हीकल होंगे उतना ही उसका एग्जॉस्ट होगा। हमारे पास तो खटारा व्हीकल रोड पे निकलो तो आराम से गिनतियों में गिन सकते हैं। दैट इज़ द मेन सोर्स। फिर जैसे हमारी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, हमारा सॉलिड वेस्ट है, और पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत काम भी किया है, ये जो भट्टे हैं ईंटों के, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हम फसलों की बाकियात जलाते हैं, भट्टे भी भरे पड़े हैं शेखुपुरा साइड पे, आप देख लें अभी तो बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें मिलके क्या करती हैं कि आपकी फॉग के अंदर स्मोक डाल देते हैं, विच बिकम स्मॉग एंड वेरी वेरी हैज़र्डस, जो हमारे सेहत के लिए है। ये जो घरों का कचरा जलाया जाता है इकट्ठा करके मोहल्ले में, इलाकों में, इसके साथ भी ये भी सूट करता है ना, ब्लैक कोल। ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट उसका कंपोनेंट है आपके पार्टिकुलेट मैटर का। और ये रूरल एरियाज में जो पूरी खेत की खेत जलाई जाती हैं वो भी जनरेट करती हैं, वो भी बिल्कुल मेन सोर्स है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें, ट्रैफिक भी, ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा, देखें ना, हर घर में 3 या 4 गाड़ियाँ आपने निकलना है, बिकॉज वी डोंट हैव मैस ट्रांसपोर्ट।
अगर मैस ट्रांसपोर्ट अच्छी पब्लिक हो तो और लोगों को डिस्करेज करें कि आप गाड़ियाँ इस्तेमाल ना करें। यूके अमेरिका में अंडरग्राउंड ट्रेन्स चल रही हैं, ट्यूब्स चल रही हैं, लोग काम कर रहे हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल यहाँ पर इतना ज़्यादा है आपके सामने। स्कूल के लिए बसेस नहीं चलती, बहुत सारे ऐसे मसले। अब ये जो जनरेट हो रही है कितनी नुकसानदेह, आपने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे हमें एक पॉइंट से एलैबोरेट किया। मुझे बताएं, जो हामला खातून होती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनके लिए तो फिर बहुत ज़्यादा डेंजरस होता होगा। उनकी तो ऑक्सीजन लेना, सांस लेना, तो वो तो बहुत ख़तरनाक होता होगा उनके लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने ये बात कही। देखें, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उसके अंदर आपके बुज़ुर्ग, हामला ख़वातीन और बच्चे, क्योंकि एक तो उनकी इम्यूनिटी लो होती है, रेजिस्टेंस लो होता है। और पर्टिकुलरली मैं बात करूँगी हामला ख़वातीन की। आपके जितने भी स्मोक के पार्टिकल्स हैं, ये जब इनहेल करती है खातून, तो अब ये स्टडीज़ और रिसर्च से साबित हो गया है कि जाके इफ़ेक्ट करते हैं आपके जो बच्चा परवरिश पा रहा है माँ के अंदर, उसके डीएनए के ऊपर, उसके जेनेटिक्स के ऊपर। सो जो डैमेज स्टार्ट हो गया वो अर्ली प्रेगनेंसी से स्टार्ट हो गया। और इसमें बच्चे मिसकैरेज होना, अगर बहुत ज़्यादा देर एक्सपोजर रहेगा तो मिसकैरेज का ख़तरा बढ़ जाएगा। फिर कबल अज़ वक्त बच्चे की पैदाइश, फिर माँ को इसके अलावा बच्चों का बर्थ वेट कम, बच्चों की ग्रोथ पे प्रॉब्लम पड़ता है। सो ये तो मसाइल हो गए हमल के दौरान। जब यही बच्चे पैदा होंगे तो आप देखें जिनका अर्ली हमल में एक्सपोजर हुआ हुआ है, उनकी डेवलपमेंटल बाद में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उनकी आईक्यू इफ़ेक्ट होता है, उनकी स्कूल परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट होती है। दे आर मोर प्रोन टू जो बच्चों की बीमारियां हैं जैसे डायरियल डिजीज़ हैं, क्योंकि इम्यूनिटी इनकी कम होती है। तो ये जो स्ट्रेस है ये बच्चे को तो इफ़ेक्ट कर ही रही है, लेकिन माँ को हाइपरटेंशन जैसे ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा हो जाता है, शुगर का ख़तरा बढ़ जाता है। और इसके अलावा ये सब चीज़ें जब आपकी हो रही हैं तो माँ के ऊपर जो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का फैक्टर है, दैट इज़ द टॉप मोस्ट, अलॉन्ग विद जो उसके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हैं जो जनरल पब्लिक को भी हो रहे हैं, लेकिन एस्थमा एग्रावेट हो जाएगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एग्रावेट हो जाएंगे। अब मुझे हर तीसरे दिन किसी पेशेंट का फ़ोन आता है, जी देखिए मुझे फ्लू हुआ हुआ है, मुझे छींकें आ रही हैं, मेरा एस्थमा जो है, मुझे सांस नहीं आ रही। सो ऑल दीज आर ड्यू टू स्मोक। तो ये लंग्स में भी जाके कोई इन्फेक्शन पैदा करता है? लंग्स के तो बेसिकली क्योंकि ये सारा स्मोक जो है आप इनहेल करते हैं, और जब इनहेल करते हैं वहाँ से आपके ब्लड में जाता है, ब्लड में जाके डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुँचता है। सबसे पहले जो चीज़ मुतासर होती है वो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या लंग्स हैं। और लंग्स से आपको पता है खांसी लग जाएगी, फ्लू हो जाएगा, फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, एस्थमा, ये सारी प्रॉब्लम जो है ये ड्यू टू स्मोक है। अच्छा, फिर बच्चे की जो नशोनुमा, आपने जैसे बताया कि वज़न कम हो जाना, पैदाइश में मसाइल, फिर बच्चे की जो ओवरऑल नशोनुमा है उसके ऊपर जो आपने बताया, थोड़ा बहुत मैं चाहूँगी इसको मज़ीद एलैबोरेट करें, जो अभी दुनिया में भी नहीं आया, उसके ऊपर मज़ीद किस तरह से जो है ना उसकी ज़िंदगी आगे कैसे हो सकेगी? देखिए, अब हम कुछ चीज़ें हैं जो आप ख़ुद कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपके इख्तियार से बाहर हैं। आपके करने की क्या चीज़ें हैं कि आप अनड्यू घर से बाहर ना निकलें, घर के अंदर आप ह्यूमिडिफायर लगा के रखें। मगर स्मोक तो घर के अंदर भी आ जाती है, जैसे मोस्टली हम ऑफिस में बैठे होते हैं तो इस कमरे में भरी हुई होती है। बिल्कुल, तो आप यही है ना कि प्योरीफायर या ह्यूमिडिफायर लगाएं जो आपके एयर को प्योर कर दे। अच्छा, दैट वर्क्स, रियली वर्क्स। और अगर कोई प्लांट वगैरह जैसे इंडोर प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाए, अगर अपने कमरों में, बेडरूम में जहाँ पे सोया जाता है, लाउंज में बैठा जाता है, इज दैट वर्क्स एज वेल? प्लांट्स टू सम एक्सटेंट, लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं तो इट माइट हैव गुड इफेक्ट, लेकिन घरों के अंदर इतने प्लांट आप रख नहीं सकते, प्लांट सर्वाइव नहीं करते। सो दूसरा, आप मास्क लगा के रखें, जब भी आप बाहर निकलें आप मास्क आप यूज़ करें। और मास्क भी देखें, जो सिंपल मास्क होते हैं दे डू नॉट इफ़ेक्ट। जैसे कोविड के अंदर हमने N95 यूज़ किया, N95 आपका ये सारे पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं उनको फ़िल्टर कर देता है। लेकिन मेरा तो मैसेज यही है कि आप अनड्यू आउटडोर एक्टिविटीज़ अवॉइड करें। दूसरी बात यह है कि अगर ज़रा भी आपको लग रहा है कि इन्फेक्शन हो रहा है तो अर्ली उसका ट्रीटमेंट करें, बजाय इसके कि आप उसको छोड़ दें, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता क्रॉनिक हो जाते हैं।
यानी ये लॉन्ग टर्म फिर आपको कभी बार बार इन्फेक्शन होगा, बार बार आपकी चेस्ट ख़राब होगी। और गवर्नमेंट के करने के काम यही है। और सब मेरी एक और भी हम्बल सबमिशन है, कम से कम आप अपनी गाड़ी का को फिट रखें, उसका व्हीकल टेस्ट कराएं, ताकि आप स्मोक के अंदर कम से कम कंट्रीब्यूट करें। ये आप कर सकते हैं। सही बात है। गवर्नमेंट तो चेकिंग करेगी, लेकिन अगर आपका अपना मोटरसाइकिल, आपकी अपनी गाड़ी में से धुआं निकल रहा है और आप समझ रहे हैं कि शायद मैं इस स्मोक के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो आप भी उतने ही उस स्मोक के ज़िम्मेदार हैं जितना कि कोई और है।